हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आप सब कैसे हो? होप ऑल आर डूइंग वेल एंड हेल्दी। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी हेल्दी माइंड के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे हमारा जो थर्ड पिलर है, दैट इज स्लीप। नाउ स्लीप इज नॉट ऑप्शनल, इट इज नॉट अ लाइफस्टाइल लग्जरी, but it is a non-negotiable biological necessity. It is a life support system, I would say, and it's a gift by our mother nature. हमें एटलीस्ट 7 से 8 घंटे की नींद रोज लेनी चाहिए। इस 7 से 8 घंटे की नींद में हमारा बॉडी रिपेयर होता है, रिकवर होता है, रिजुविनेट होता है। इसीलिए हमें ये नींद लेना बहुत जरूरी है। नींद से रिलेटेड कुछ हेल्थ इश्यूज है, मैं आप लोगों को वो बताऊंगी आज। जैसे फर्स्ट है, स्लीप इज इक्वल टू ओबेसिटी। अगर हम ठीक से नहीं सोते हैं तो हमारा वेट लॉस नहीं होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे मैंने बहुत कुछ किया, मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा है। तो उन्होंने उनका स्लीपिंग पैटर्न या उनका रेस्ट करने का तरीका थोड़ा सा चेक करना चाहिए। अगर वो प्रॉपरली 7 से 8 घंटा नींद लेते हैं तो उनका वेट लॉस में हेल्प होगा। हम जब एक्सरसाइज करते हैं, हमारा वेट लॉस तब नहीं होता है। हमारा वेट लॉस होता है जब हम सोते हैं, तब हमारा फैट लॉस और वेट लॉस एक्टिवेट होता है। इसलिए हमें रोज 7 to 8 आवर्स स्लीप लेना चाहिए। सेकेंड पॉइंट इज स्लीप एंड हार्मोन। हम बहुत बार ऐसा होता है कि जब नींद नहीं होती तो वी फील टायर्ड। हम कहते हैं कि अरे मेरी नींद नहीं हुई है, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो अगर दिमाग नहीं काम करेगा तो वो हमारी बॉडी को सिग्नल्स कैसे भेजेगा और हार्मोन्स कैसे रिलीज होंगे? हार्मोन्स इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है और बहुत सारे लोगों को पीसीओडी, थायराइड है, डायबिटीज है, इनफर्टिलिटी है, ब्लड प्रेशर, ऐसे इश्यूज होना शुरू हो जाता है। अगर हम ठीक से सोते हैं तो हमारा स्ट्रेस हार्मोन है, कॉर्टिसोल लेवल, वो भी बैलेंस्ड रहता है। हम मेंस में टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो इम्प्रूव होता है। फीमेल के रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स भी इम्प्रूव होते हैं। इसीलिए हमें 7 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत जरूरी है। नाउ थर्ड इज स्लीप एंड मेमोरी। इफ यू डोंट स्लीप, योर एबिलिटी टू लर्न डिक्रीजेस। We have two storages. One is your short term storage and the other one is your long term storage. शॉर्ट टर्म स्टोरेज को हम हिपोकैम्पस कहते हैं और लॉन्ग टर्म स्टोरेज को हम कॉर्टेक्स कहते हैं। तो हम जो भी दिन भर में सीखे हैं या हमारे एक्सपीरियंसेस है, न्यू लर्निंग्स है, वो सारा कहाँ स्टोर हुआ है? हमारे हिपोकैम्पस में। और जब हम रात में सोते हैं इन डीप स्लीप, ये शॉर्ट टर्म स्टोरेज जो है, शॉर्ट टर्म मेमोरी है, वो हमारे लॉन्ग टर्म में जाकर सेव हो जाता है। और वो हिपोकैम्पस शॉर्ट टर्म स्टोरेज नेक्स्ट डे के लिए रेडी होता है, ताकि हम नई चीजों को सीख पाए, नए एक्सपीरियंसेस को वहां पे स्टोर कर पाए। अगर आप नहीं सोओगे तो हमारा शॉर्ट टर्म जो है वो फुल रहेगा, नई एक्सपीरियंसेस को, नए लर्निंग्स को वो कैप्चर नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें 7 to 8 आवर्स स्लीप लेना बहुत जरूरी है। फोर्थ पॉइंट इज स्लीप एंड योर मेटाबॉलिक सिस्टम। अगर हम 1 वीक प्रॉपरली नहीं सोते हैं तो हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल डिस्टर्ब हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है। स्टडी शोज दैट 1 hour ऑफ लेस स्लीप इंक्रीजेस द रेशियो ऑफ हार्ट अटैक बाय 24%। तो इमेजिन कीजिए, हमें 7 से 8 घंटे की नींद लेना कितना ज्यादा जरूरी है। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज स्लीप एंड इम्यून सिस्टम। हमारे बॉडी में नेचुरल किलर सेल्स है। ये किलर सेल्स जो है वो एवरीडे हमारे बॉडी में वायरसेस, बैक्टीरियाज, फॉरेन बॉडीज के साथ फाइट करते हैं, उनको मारते हैं, उनको शरीर से बाहर निकाल के फेंकते हैं। दीज आर लाइक सोल्जर्स, आर प्रोटेक्टिव सेल्स। अगर हम ठीक से नहीं सोएंगे तो हमारे नेचुरल किलर सेल्स है वो इनएक्टिव हो जाएंगे, उनकी जो कैपेबिलिटी, एबिलिटी है वो कम हो जाएगी और वो उतने एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें प्रॉपरली सोना चाहिए। हर एक का शरीर कुछ कैंसर सेल्स प्रोड्यूस करता है एवरी टाइम। नेचुरल किलर सेल्स उस कैंसर सेल्स को मारकर शरीर से बाहर निकालता है। इमेजिन कीजिए, अगर
वो कैंसर सेल्स शरीर में रह जाएंगे, हमारे नेचुरल किलर सेल्स उनको शरीर से बाहर नहीं निकालेंगे, तो कैंसर होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि नाइट शिफ्ट्स इज इक्वल टू कार्सिनोजेनिक। अगर कोई नाइट शिफ्ट्स करता है और उनकी प्रॉपर नींद नहीं होती है, दे आर मोर प्रोन फॉर diseases like cancer. Now, next point is sleep is equal to your digestion. Sleep is directly related to your digestion. जो भी लिक्विड वेस्ट है जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में आया है, उसको सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको आगे कोलन में पुश करने का काम जो है वो रात में होता है। तब जाके हम सुबह हमारा बाउल मूवमेंट है, हमारा पेट साफ होता है। अगर हम नहीं सोएंगे तो ये प्रोसेस जो है वो ठीक से नहीं होगा। इसीलिए हमें 7 to 8 आवर्स नींद लेना बहुत बहुत जरूरी है। ये 7 to 8 आवर्स अगर स्लीप लेते हो तो आप बहुत सारे डिजीज उसको अवॉइड कर सकते हो, ट्रस्ट मी। मैं कुछ आप लोगों को यहाँ पे टिप्स शेयर करूंगी प्रॉपर स्लीप के लिए, ताकि आप गुड स्लीप ले 7 to 8 आवर्स। हमारा जो स्लीप हार्मोन है मेलेटोनिन, ये ट्रिगर कब होता है? रात में होता है। जब अंधेरा होता है तब हमारे शरीर को पता चलता है कि अभी सोना है। जब डे लाइट होता है, जब दिन होता है, तभी हम उठ जाते हैं। दिस इज अ क्लॉक अ बॉडी फॉलोज। तो मैं कुछ टिप्स आप लोगों को बताऊंगी ताकि आप अच्छे से नींद लो, ठीक है। फर्स्ट इज एक रूटीन फिक्स कीजिए, एक फिक्स टाइम पे सोने का रूटीन और एक फिक्स टाइम पे उठने का रूटीन, ताकि आपका बॉडी उस क्लॉक को मेंटेन कर पाए। सेकेंड पॉइंट इज मेक योर रूम डार्क, कोल्ड, क्लीन बेडशीट्स यूज करना है। ट्राई कीजिए कि आप आपके बेडशीट्स एंड पिलो कवर्स को 2 to 3 डेज में क्लीन कर रहे हो। क्लीन क्लोथ्स पहनकर सोइए, प्रॉपरली ब्रश कर सोना है आपको। क्यों पता है? बिकॉज अगर आप वैसे ही सोते हो विथ डर्टी क्लोथ्स या फिर बैक्टीरियाज है मुंह में, तो आपका बॉडी रिकवरी पे फोकस करने के बजाय फाइटिंग पे फोकस करता है। उसको वो बैक्टीरिया वायरस उसको मारना है, तो फोकस रिपेयर और रिकवरी पे नहीं जाता है और वो वायरसेस और बैक्टीरिया को बाहर निकालने में लग जाता है। तो हमें हमारा जो रात में उसका जो काम है वो होना बहुत जरूरी है। हमारी स्लीप में जो रिपेयर होता है, रिकवर होता है, वो होना जरूरी है। इसलिए पूरा फोकस कहाँ होना चाहिए? रिपेयर एंड रिकवरी पे होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट इज यूज योर बेड ओनली फॉर स्लीपिंग, नॉट फॉर ईटिंग, नॉट फॉर वॉचिंग टीवी, नॉट फॉर योर फोन, बट ओनली फॉर स्लीप। फोर्थ पॉइंट इज सोने से 1 घंटा पहले आपको स्क्रीन से दूर हट जाना चाहिए। नो कंप्यूटर्स, नो मोबाइल, नो डिवाइसेस। अगर रहते हैं मोबाइल या फिर कंप्यूटर का स्क्रीन जो है ना, हमारे मेलेटोनिन जो स्लीप हार्मोन है उसको डिस्टर्ब करता है। तो हमें क्या करना है? लास्ट 1 आवर में यू हैव टू चिट चैट विथ योर फैमिली, शेयर योर दिन भर में जो हुआ है उनके साथ वो बात कीजिए। एंड दूसरा है कि आप कोई अच्छा पॉजिटिव एटीट्यूड का बुक पढ़िए एंड देन गो टू स्लीप। Next point, the fifth point is 15 to 20 minutes of napping reduces your stress hormone and it improves your productivity as well. शाम को 4 बजे के बाद नो टी नो कॉफी, क्योंकि उसमें जो कैफीन है वो हमारे स्लीप हार्मोन जो है मेलेटोनिन को डिस्टर्ब करता है। वो 7 to 8 hours of sleep is good for your optimal health. Okay, तो ये चीज आपको बताना था। डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। हमारे बॉडी को आराम की जरूरत है, उसे आराम दीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड टेक केयर। बाय।